सियानप सुरजनों सिमरो हर हर लाए, एक आस हरमन रखो नानक दुख परम पहो जाए। ये तो हुई सी सुरजनों सियाणियां जिहड़े सूझवान ने, चंगेरी मत रखते हैं, अकल रखते हैं, जिहड़े कहते हैं असीं चंगेरे लोग हाँ, महाराज उन्होंने संबोधन करते हैं तो कहते हैं जिहड़ी जीवन विच असीं क्लैवरनैस या कजाकियत वो बिरती अडॉप्ट करके तो सारे पास फिक्स करने का ठेका ले लेंगे ना धरती पर, महाराज कहते तो बाहर आ जाओ। जीवन नो डाउट जे साडे कोल जीवन जिउण की सही विजडम है, सही रूप में समझ है तो डेफिनेटली साडे कोल चंगेरी डिसीजन मेकिंग पावर होएगी, साडे एक्शनस चंगे होंगे, अमलीयत चंगी होएगी। मगर इस सारे दे विच सिर्फ मेरी सियाणप, मेरी कजाकियत, मेरी मत काम करे जरूरी नहीं। कर्म कराने वाला अकाल पुरख है, वो सर्कमस्टांसिस बनाता है, विधा बनाता है, हालात बनाता है। मैं खास करके मिसाल दे रहा सी उल्टी कहानी तूड़ी दी पंड। बंदा कहता मैं बड़ा सियाणा, मैं की नहीं कर सकता, मेरी जिन्नी किरसानी किसी को अकल नहीं है करन दी। सारी बात हुंदा की है, दरमियान पानी दे तूड़ी दी पंड खुल जाती है। जिन्ना मर्जी सियाणा होए, पानी बह रहा है सामने खुलिया, सब कुछ होया है, सब कुछ होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाऊंगा। जीवन ऐसा है, ये बंदा ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टांसिस जा पैंदा है, इत्थे महसूस होंदा है कि मैं बड़ा सियाणा सी, मेरे को सरमाया भी है, अकल भी है, भैन भरा, हालात, नैटवर्किंग सारा कुछ है, पर कुछ नहीं होया। ये जिहड़ी चीज है, इत्थे जाके बंदा अपने आप में बड़ा अदना जिहा महसूस करता है। सब जिक्र करते हैं समर्पण करके रख मालिक को, बेअंत है। जो पहले दिन तो इस सोच की शनाख्त अंदर करेगा, फिर जिहड़ा गम ला के बैठा दिल में, दुख ला के बैठा नहीं लगेगा। जीवन का डे टू डे जी रूटीन है, जी असी जिंदगी जी रहे हाँ, ये सही तरीके अपने आप में जिउ पाएगा, फिर जीवन दुख का सबब नहीं। जिहड़ा जिक्र आया सी ना कि दुख भरम भौ जाए, फिर चला जाएगा, फिर भौ भी कोई नहीं, डर कोई नहीं, भरम नहीं, किसी वहम दम विच नहीं, तो फिर दुख नहीं, दुख एहसास नहीं करता बंदा। उस रूप में गुरु महाराज ने जिक्र किया। पर पातशाह गल तो ठीक है, तुहाडी कोई बात इस रूप में आ जाए, पर ये समझते नहीं होती, ये मन फड़दा तो नहीं। इनू सब जिक्र करते ना, मन जाने सब बात, जानता है फिर जानती अवगण करे, काहे की कुशलात सियाणप नूं कहा जाता है। मैं कहता कुशल होया जी, मैं कहता अपने आप को सियाणा किया, जे मेरे को सब कुछ जानदिया होया फिर वही एक्ट हो जा रहा। फिर महाराज इहदे तो रोक किवें पाई जा सके, इनू आखिरकार बदलिया किवें जा सके। मैं शायद थोड़ी जी बेनती की होएगी। दो चीज़ां ने, एक होती है नॉलेज, इनफॉर्मेशन, ज्ञान, ये बंदा अर्जित कर लेता है बड़ी आसानी के नाल, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन जिहड़ा उहदा अमल विच लैके आउणा है, वो पक्ष वो बंदे को जिन्नी देर तक विल पावर नहीं, उन्नी देर तक नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति इहदी कमी रहिंदी है, इहदी खामी रहिंदी है। सपोज करो किसी ने तुसीं ये दसो कि जिम जाने के बड़े फायदे ने, सवेरे वॉक कीते आ चीज़ होंदी, एक्सरसाइज कीते आ चीज़ां होंदियां, तुसीं उहनूं 10 फायदे दसो, अगला 50 गिना दे। तुसीं भाई कमाल है, तेरी सेहत खराब हो रही है, तेनूं इन्ना पता जांदा नहीं, पता तो है पर पता नहीं क्यों जान उचित नहीं करता, जाया नहीं जाता। इत्थों जाके महसूस होता बंदे च इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर नहीं, वो चीज बंदा जिहड़ी स्ट्रोंगनेस नूं चाहिदी, जिहदे नाल ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती, वो नहीं आ रही। वो कित्थों आएगी? देखो ये तो है नहीं कि तुसीं सपोज करो बड़ियां चीज़ां होंदियां ने, कई बार लोग कहते हैं किसी नूं तुसीं जिहड़ा है आयरन किसी डिफिशिएंसी होए, वो तुसी खरीद के लिया दो, तो वो तो तुसी कैप्सूल दे सकते हो, लिया के इंजैक्शन लगवा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। पर किसी दी जे किते सोच च स्ट्रोंगनेस, आयरन जी कॉन्क्रीट लैवल है, उसकी कमी होए, वो तुसी आयरन खवा के पूरी नहीं कर सकते। तुसीं सारी उम्र खवाई जाओ भावें, वो तो आखिरकार वो है आ जाती है, ऐसा नहीं वो आउंदी नहीं। पर महाराज की तो तरीका ये है, उसका जरिया कुछ होर है। वो की है?
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਨੋਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਜਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਬਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਸਲੂਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਝਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਈ, ਖੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਫਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਗਲੀ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਬਾਤ ਚੇਤਾ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਚੌਲ ਲਏ, ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂਬੀਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਵੇ ਸ਼ੇਵੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੀਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਥਾਲੀ ਖਾ ਲਈ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਥਾਲੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਮਚ ਪਾਰ ਕੇ ਨਗਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੀਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ? ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੇਮ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿੱਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਖੀਰ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਇਹਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਹਿੰਦਕੇ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ BBC ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो जे तुसीं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪੂਤ ਧਾਰੀ ਤੇ ਜਟਾ ਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਦਾ ਆਸਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਇਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਖਤਮ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਰੁਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਰੋਕੋਗੇ, ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੂਨਯ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਇੱਕਦਮ ਥਾਟਲੈਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਥਾਟ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਸੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਟਲੈਸ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਬੜੀ ਸੋਲਡ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਓ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਜਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਗੇ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਫੋਕਸ ਵਧੇਗਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਓਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਵਗਦੀ ਵਾਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪद्धਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪद्धਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਚੰਗੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਜੁਦਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 40% ਵਿਦਿਨ 2 ਈਅਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 2 ਈਅਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ 10 ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ 4 ਖਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੋਲੀਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਾਣ ਵਾਂਗੂ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੰਧਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਦਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ
ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ एक केस चंडीगढ़ में होया, वैसे है तो जबान के उत्ते साडी जिहड़ी पंजाबी जबान है इहदे उत्ते लैंग्विस्टिक के तौर पर पढ़ाया जाता है, पर मैं टूक मात्र जिक्र करा मेरे जहन में आया। उहदे च होया कि दो आर्मी बैकग्राउंड तो बच्चियां दा विआह हो गया, लड़की किसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड दी है, लड़का किसी होर आर्मी ऑफिसर दे रिटायर्ड ओहदा बेटा है, अगों आप भी आर्मी ऑफिसर है, डिफेंस कॉलोनी रह रहे हैं। विवाह होया, अजे हनीमून पीरियड चल रहा है, कुछ दिन उस जो शुरुआती दिन बतीत हुए ने उहदे दरमियान उस तुहानूं पता भी कपड़े भी लॉन्ड्री करके धोबी लैके आउंदा है ते प्रेस करके भी लैके आउंदा, सारा धोबी वस्त्र लैके आया प्रेस करके लॉन्ड्री वगैरह करके, ते हसबैंड ने बैठे हुए ने जिहड़ा सामने ड्राइंग रूम में बैठा तो जो आवाज़ दे के वाइफ नूं कहंदा पिया जिहड़ा कपड़े लै जाओ, कपड़े लैण आईए, तो नाल ही कहंदा भी पैसे देना। जो निकला पैसे देना तो वो अंदर चली गई, वो थोड़ी देर बाद आई तो कहती धोबी कहने लगा, तो चला गया तो कहने लगी पैसे, पैसे लै गया तो कहती पैसे किहने दिते, कहने लगा मैं दिते, तो कहते तुसीं ते मैनूं क्या सीगा पैसे देना, कहते नहीं मैं क्या सी पैसे देना, वो देना ते देना, देना दा मतलब तू दे पैसे लिया के, देना दा मतलब मैं देना। इतनी एक बात सिर्फ ते सिर्फ ओदे उत्ते थोड़ा जोर पाउण दे नाल लफ्ज़ दे माड़े जे मायने बदलण झगड़ा हो गया, केस डाइवोर्स कहंदी बस इत्थों इन्हें मेरी बेइज्जती कीती। जे जीवन ये जिहड़ा एहसास है इत्थों पता लगदा है कि किस लेवल ते परिवार उखड़ सकदा है। ओदे जिहड़े हुण सपोज करो दो इंडिविजुअल जिहड़े ने वो जुदा होण लई तैयार बैठे, उन्हां नूं कहा गया कोई तुसीं बैठ के आपस विच सुलह करो, कहंदे जी हो ही नहीं सकदा, ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अच्छा विवाह मर्जी नाल कराया सीगा, इन्ना समा इकट्ठे भी रहे, बड़ा स्नेह भी रहे, हुण की बात हुई, वो फिर हुंदा कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स नूं वखरे वखरे बिठाया गया, उन्हां दे सामने पेंसिल ते पेपर रखिया गया, वो कहंदा जी ये ते बिल्कुल ही ना लड़की जिहदी नाल विआह कीता कोई विआह ही ना कराए ते जी किसे एक बिल्कुल एक भोरा भी चंगा पानी इहदे विच आ भी खामी आ भी खामी आ भी खामी, फिर थोड़ी लंबी गल पाई जाए, गल पाने तो बाद ये कहा जाए अच्छा ठीक है तू इनू आखिरकार चूज क्यों किया सी ब्याह करना, जो गलती सी बड़ी मान लिया गलती सी, पर कोई तो खूबी दसी होएगी, हाँ इहदी लुकिंग गुड लुकिंग बड़ी वधिया सी, चलो ठीक है हो गया, एक चीज होर कोई तो बिहेवियर विच कोई चंगी चीज आ चीज बंदा ध्यान ही नहीं करता, जदों लिखन लगता है वो 50 खूबियां लिख देता। तेनू पता है जिदे बारे जुदा होने लगा वो 50 खूबियां, दूसरे पासे सेम वो लड़की को बिठाया जाए, वो हस्बैंड बारे पूछा नहीं कि कंप्लीटली जी हेल है बिल्कुल नरक है मेरे वास्ते, तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, एवरीथिंग यू विल एक्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू जिहड़ा है सानू कुछ प्रोवाइड करके जिदे तैनूं लगे भी हाँ ठीक ही चीज़ां वो भी पूरा फार्म कर देगा। ये तो मुराद ये बन गई बंदा उस तत्व चंगेरियां पॉजिटिव चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने देख नहीं रहे। महाराज किते बंदे च नहीं देख रही ना देख, रब इसते देख सकदा कि बंदे च तैनूं लगदा पे चाह भी खामी आ भी खामी है, अकाल पुरख वैगुरू ते गुणां दा मुजस्सम है, इस करके जिक्र किया उस्तत मन है, ओदी उस्तत कर तारीफ कर, ओदी पॉजिटिविटी ओने जो आले दुआले फैला विच लैके आंदा है उस सारे नूं सामने रख, फिर महाराज ने ओदी तारीफ विच आ जा। उस्तत मन में कर निरंकार जिहड़ा रूप रहत है अंक रहत गिनती मिनती च भी नहीं होता पर मौजूद है, उस जोत स्वरूप की बात की गई। अगला वाक लिखिया कर मन मेरे सत व्यवहार, इहदे नाल मेरा मन सत दा व्यवहार करेगा, हुण झूठ दा व्यवहार करदा मेरे नाल, जिथे किते इनू सही काम करना चाहिए, सपोज करो जिदा मेरे नाल बड़ा स्नेह है मुहब्बत है प्यार है, जिहड़ा मेरे बड़े कम आ सकदा जी उहदे खिलाफ मैनू भड़कांदा रहिंदा, किड्डा माड़ा काम करदा है। हालांकि चाहिए ये है मैनू उहदी खामी कमी तो भी परहेजगार बनाना, ये मन का सुभाव ऐसा है जिहदे नाल मेरी दोस्ती नहीं लगनी चाहिए, जिहड़ा मेरे वास्ते बिल्कुल नासूर है, जीवन बर्बाद कर सकता है, मैनू उहदे प्रति अवेयर करे, उत्थे काम ही नहीं करता है। इस करके इहदा सत व्यवहार नहीं, इहदा कूड़ व्यवहार है। महाराज जिक्र करदे जदों तू रब जी की उस्तत करेगा मन तेरा जागृत अवस्था च आएगा, जदों जागेगा ना जिस कहते इस ग्रह में कोई जागत रहे फिर फायदा की है, साबित वस्तु अपनी है, कोई नुकसान नहीं होता, वो साबित सलाम अपने आप को बचा सकता है, वो कोले दी खान विचों भी साबित सलाम निकल के आ सकता है, क्यों मन अवेयर
मन जागृत है। जिथे मन अवेयर नहीं उत्थे संभावना है अपना नुकसान सहेड़ सकता है, अपने आप में जिहड़ा है बर्बाद कर सकता है। इनू जे होर टैक्नीकल लै जाइए, उस मन में कर निरंकार, बंदा कहेगा भी बात तो आ गई पर फिर भी किवें कीती जाए, किवें शुरुआत होए, आखिरकार इनू इंप्लीमेंट किवें कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का एक शब्द होर कह के फिर अगले मजमून में तोड़ देंगे। तो शायद कभी शब्द ये सरवण किया होए, महाराज कहते हैं मन रे राम स्यों कर प्रीत, उस्तुत मन में कर निरंकार। जिदी उस्तुत करते हैं वो प्यार होता है, जिहदे प्यार होता है वो वार वार गल्लां करते हैं। ये बंदे की आदत है, सिमरन इहदे चों निकलता है। सपोज करो अजकल फोन वगैरह बड़े फ्री हो गए हैं, मैं कर देखना अपने फोन मिला लिया इंडिया, चलो जी सेम गल्लां कल भी हुई सी, अज भी हो रही ने, फलाने का की हाल है, पिंड का की हाल है, जमीन का की हाल है, ठीक है हो गई, रखता फोन। अगले दिन फिर अद्धा घंटा सेम गल। सिमरन यही सिमरन होंदा। तीजे दिन फिर, चौथे दिन फिर बंदा पूछे भी तुसी ऊकदे नहीं भी सेम ही गल्लां उन्हां बंदियां दा ही हाल और चीज, बंदा कहंदा नहीं ऊकना कादा चंगा लगदा है, क्यों? क्योंकि प्यार है उहदे नाल। जिहदे नाल प्यार होए उहदी गल करके खुशी लगदी है, उहदी बात जिहड़ी है चंगेरी लगदी है। ईवन तुसी पिंड गिरां दी बात सुनो, कोई बंदा वैसे एहसास नहीं करता जिस पिंड थां तुसी बिलोंग करदे हो पिछे उथों दे कोई बरोतियां दी गल्लां करे, गलियां दी गल्लां करे, एवें अजाई जिन्हां दा कोई दूर दा भी जिहड़ा है लाग लवेड़ नहीं है, ओदियां बातां करे, मन नूं बड़ा चंगा लगेगा, मन बड़ा लगेगा। ख्याल नहीं करते भी आखिर बात की है, बात है ओदे नाल प्यार है, स्नेह है, जिहदे नाल खलूस ते मुहब्बत होए ओदी गल बड़ी चंगी लगदी, ओदी वार-वार करन नूं जी करदा है। महाराज कहंदे रब जी नाल क्यों नहीं नाता बनाता, मन रे राम स्यों कर प्रीत, ऐ मेरे मन ओदे नाल प्रीत बना। महाराज बाहर ते सब कुछ दिसदा है, बाहर ते सारे कस दा व्यवहार भी नजर पैंदा है, इस करके मैं मुतालिया कर लेना, एनालिसिस कर लेना, एनालिटिक वे दे नाल चीज़ां नूं नाप तोल के फिर अपनियां नूं चंगेरियां नूं इकट्ठियां करके उन्हां बारे अपनी एक मन दी राय बना लेना। रब जी बारे बनानी तो बहुत औखी है। महाराज जी ने आ तरीका बना लै कि पातशाह मन रे राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो। सरवणा दे नाल गोबिंद दे गुण सुनिया कर वध तो वध। वो कौन सुनाएगा जी मैनूं? रब जी दे गुण सुनाउण वाला तो कोई है ही नहीं। लोग ते धरती दे उत्ते या ते अपनियां गल्लां सुनाउण वाले ने या अगले दी चुगलियां सुनाउण वाले ने। माफी मंगांगा, साडा दो तरह दा तुसीं डेली कन्वर्सेशन जिहड़ी हुंदी है एक पल तुसीं जिहड़ा ध्यान दे के देखियो, कुछ की होएगा, या तो मैं मेरी वडियाई, मैं आ कीता, मेरा आ कर्म, मेरा आ कर्म, ये होएगा। जे ये नहीं तो फिर किसी दूसरे ते असीं तवा रखिया होएगा, ओदी ते सोई रखी होगी, ओदी जो वकीलगी जो ओदे बारे ऊल जलूल है वो बयान हो रहा होएगा, इहदे चों असीं रस लैंदे हां। महाराज कहंदे दोवें ही छड्ड दे, ना किसी की वकीलगी कर ना अपनी वडियाई कर। इहनूं सब कहंदे ने उस्तत निंदा दो त्याग, खोजे पद निर्बाना। उस्तत अपनी वो छड़ दे, निंदा पराई वो छड़ दे, फिर बचिया के पीछे गल की करांगे? महाराज कहते रब जी की गल कर, वो अकाल पुरख वाहिगुरू की बात कर। ईवन तुसीं इहनूं टैक्नीकली आप देखियो जे, वैसे असीं ना घरां परिवारां दे बड़े सियाणे हो गए हैं। साहब ने जिक्र किया ना, तजो सियाणप सुरजनो, सियाणे इस तरह हो गए हैं, ये मन लिया भी सानूं सब पता है। पत्नी नूं पति को गुरु दी को रब दी गल करे ते राइट पे पति कॉमेंट करेगा, लै हुण भगती होण लगी। पहली बात है एग्जैक्टली ये चीज है। जे किते पत्नी जिहड़ा है या पति पत्नी नूं कहे उस रूप दे विच, वो कहे छड्डो जी ये बात, मैं कोई होर बात करो, इहदे मुकाबलतन मैं कन्वर्सेशन हुंदी वेखी हस्बैंड वाइफ दे विच या होर जगह दे विच, मूवीज बारे कर दिओ शुरू, बिल्कुल फलाने दी पूरे दी पूरी जिहड़ी आ बायोग्राफी बयान हो जाएगी, इत्थे जम्मिया, इत्थे आ होया, इत्थे होया, बड़ा पता है, उन्हें सवारना की है तो उन्हें देना की है, सानूं इहदे बारे ख्याल ही नहीं। फिर अगले पड़ाव दे विच बच्चियां तो दा प्रभाव की पै रहा, सानूं इहदा कोई एहसास नहीं। इस सारे का जो मुतालिया किया जाए, मायने ये निकलते हैं कि सरवण गोबिंद गुण सुनो, ऐसा माहौल बनाया जाए। मैं लेटली आपके इसी सदका जम्मू कश्मीर साइड से होके आया कथा के दौरान, उत्थे एक सज्जन मिले, उन्होंने बड़ा सोहना बाणी के ना एक दो शब्द लिख के लाए, उनकी ट्रांसलेशन लिख के लाए।
बकायदा उन्होंने मैंने बुलाया, बड़ा जोर ला के, भाई साहब आए हुए थे, मेरे को टाइम बड़ा थोड़ा समय गया, तो वो कहते कि हुण एक काम करो, तुसीं 2 दिन रहना इत्थे, जिथे कितने घूमना फिरना मैं घुमावा फिरावा सब। पिछली सीट पर वड्डी गड्डी इत्थे बिठाता, बड़ा सोहना जिहड़ा पेपर दे दिता, पैन दे दिता। लिखना मेरे लिए बड़ा औखा है, कह लो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती, ब्याह की बन गया। लिखाई एवं है भी तुसीं पढ़िया होना कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, मायने दे आपको पता ही होएगा। मूसे पैगंबर नाल दा कोई संबंध नहीं है, इस ज़बान की खासियत है, असल में ब्यूटी है। मूसा अपने ही स्टाइल दे विच अखर बनाए हुए लिख रहा है बंदा, मेरे अपनी घाट। ऊड़ा एवं भी लिखा जाता है, ऊड़ा 2-3 तरीके लिखा जाता है, कोई सीधा पा के लिखता है, कोई गोल पा के लिखता है, पर मेरा अपना ही लिखने का तरीका है जिन्होंने सिर्फ मैं ही पढ़ सकता, और कोई पढ़ ही नहीं सकता। कोई पूछे कि आ की लिखा है, जीरो जी भाई ऊड़ा लिखा है, वो कहता ऊड़ा तो बड़ा वेख्या लिखा, पर आ एवं का ऊड़ा पहली बारी वेख्या। इसका मतलब मूसा मेरे अपने मुताबिक घड़िया हुआ अखर है, लिखा है मूसा, मेरे वर्गे अखर मैं आप बना बना के लिख रहा, पढ़े खुदा। तो जिथे किते भेजांगा वो भी अगला कहेगा कि खुद आ के पढ़े, मेरे तो नहीं पढ़े जाते, तू खुद आएगा, खुद आ ता पढ़िया जाएगा, नहीं तो पढ़िया नहीं जाना। इस रूप दे विच खैर वो पेन ते पेपर फड़ा दिता, मैनू कहने लगे तुसीं एक काम करो, कोई ना चंगे चंगे शब्द 5 7 10 बाणी दी 17, तो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन लिख के उत्थे पंजाबी विच भी अंग्रेजी विच भी। मैं क्या भी वो तो लिख देंगे, पर करना कि वो बैनर बनाने ने, कहने बैनर बनाने, मैं लाने कितने, कहते घर, मैं घर 5 हफ्ते लगे ने ऑलरेडी, कहते चेंज करांगे, भाव 10 दिन एक रहेगा, ला देंगे दूजा ला लेंगे, फिर दी गल करा करांगे बैठ के। इधर रिटायर्ड हाँ, बच्चे ब्याहे गए, हस्बैंड वाइफ दोनों, की करना है होर कुछ नहीं, नाटक वेखांगे, टीवी वेखांगे, सज्जे खब्बे लगांगे, कहने सब तो वधिया मैनूं लग्या कि इस तो वधिया शुगर नहीं हो सकता। मैं क्या सरदार साहब सलाम है तुहानूं, मेरा भी 10-12 वरे जीवन बीत गया गुरबाणी के विचार करते, पर इतना सोहना टूल मैं भी नहीं कभी सोचा। क्या उमदा बात है, घर में इस रूप में सजाया, बाणी दी 17 अर्थ भाव दे नाल पढ़ी गए, नाले अपना इंजॉय किया, लफ्ज ख्याल इन्हां चीज़ां नाल मन की दुनिया अंदर जिहड़ी है बाणी दी जिहड़ी है वो तासीर चढ़ती है। सब जिक्र करदे मन रे राम स्यों कर प्रीत, किवें सरवण गोबिंद गुण सुनो, सरवणा दे नाल गोबिंद दी स्तुति सुन, अर गावो रसना गीत, वगदी वाही जबान तो दे गीत गा, उहदे अल्फाज दोहरा, उन्हां चीज़ां को लेके अर गावो रसना गीत। महाराज कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सिफतो सलाह वाले पासे अपने आप में लगा। इस करके ते जिक्र आया उस तुत मन में कर निरंकार, कर मर मेरे सत व्यवहार। इहदे नाल तेरे जीवन च सत व्यवहार आएगा, चंगेरा व्यवहार आएगा। इहदे जो पढ़ा जाए, इहदे जो सत व्यवहार, चंगे अमल ते चंगियां सोचां निकलदियां। निर्मल रसना अमृत पियो, जबान निर्मल, इहदे च वैसे जबान निर्मल नहीं, जबान झूठी है। तुसीं कदी देखोगे जिवें असीं पोथी साहब के पत्रे जिहड़े उड़दे हाँ जिस वक्त, तो आम करके किताबां पढ़ते हैं, नावल कहानियां अखबारां पढ़ते हैं, तो लोग जिहड़ी सीधा उंगल मूँह ते रख के ते जिहड़ा पत्रा वो तुल देंदे ने, उहनूं जिहड़ा पेज नूं उधल लैंदे ने, मगर जो बाणी पढ़दे उदों असीं खारज नहीं करते, उदों असीं स्पैसीफिकली जिहड़ी है अपनी टैक्नीक यूज़ करते हैं पत्रे नूं चुकण वास्ते, दोवां पासों स्पैशली लर्न करनी पैंदी है भाई किवें तुसीं जिहड़ा है अंग नूं चकना है उस रूप दे विच। इहदा मायना है कि जबान साडी झूठी है, सुच्ची नहीं। मगर साहब जिक्र करते हैं जे किते रब्बी स्तुति करन दी जाच आ जाए ना, तो इहदी झूठ ते इहदे चों जिहड़ा झूठ दा पक्ष है वो मर जांदा है। किसी दी जबान फिर अमृत घेरदी है, भाव चंगेरे लफ्ज कहण दे काबिल हो जाती है, उहदे विचों चंगे भाव निकलदे ने। उस विच क्या निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो, सदा सुहेला कर लै जियो। मैं किसी नूं माड़ा बोलदा वां, किसी नाल माड़ा करदा वां, मत जाना मैं किसी ने माड़ा करके माड़ा बोल के आप आराम नाल बह जाऊंगा, मेरा अपना अंदर तड़पेगा, मेरे अंदर सुख नहीं, सुहेलापन नहीं आएगा। जो किसी दे दिल खराश होंदे ने कदी अपने दिल विच चैन नाल नहीं बह सकते। इस करके जे अपना चैन लेना है, किसी दी दुआवां लै,
किसी ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਮਨ ਦਾ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਣੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇਖ। देखो सिखी महाराज जो गुरु महाराज की बाणी में असीं देखते हैं, सिखी जो सानू बचन साहब ने दिते, गुरु नानक साहब के समय लोग सूतक पातक बहुत मनते थे। कि दिन वक्त बनया मैं पूरी की व्याख्या करता ही था। सूतक पातक, सूतक जदों किसी जीव की आमद होंदी, जन्म होंदा, बच्चे का घर पवित्र हो गया। पातक जदों कोई गुजर गया तां पवित्र हो गया। महाराज ने चीज़ मन्निया। कईयां ने पूछया महाराज फिर सूतक तुसी मानते नहीं, सूतक कोई चीज नहीं सकते है की सूतक है? महाराज के अखी सूतक वेखना, परत्रिया परतम रूप, पराया रूप तकना, पराइयां चीजां नूं मैली निगाह नाल देखना, ये सब तो बड़ा गुनाह है। अखां पाक हो जान, ये पराइयां चीजां नूं वेख के ईर्खा ना करन, द्वैत ना करन, साड़ा ना करन, वासना ना करन, इस रूप दे विच इस अखां दे विच लो आ जाए। उहनूं साहब ने कहा नैनो पेख ठाकुर का रंग, कि रब जी दी असल विच उस रंगदारियत नूं देखण। साध संग बिन सह सब संग, सत संगत विच ऐसा जुड़ा आवे जिहड़े माड़े संग सारे छुट जाण। आप देखो जिथे बैठे हो, इहदा कंटिन्यू कायम करना, इहनूं लगातार कंसिस्टेंटली इहनूं अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत हार्ड। अज बंदा सत्संगत विच है, कल नूं कोई ऐसा संग बनया, हालात बने, सरकमस्टांसिस बने, बंदा आ ही ना पाए। ते अक्सर हुंदा है चंगियां आदतां पैंदियां ने, एक दिन विच डिले हुंदा है, छुट के दूजे पासे तुर पैंदा बंदा। साहिब महाराज कहंदे साध संग बिन सह सत्संग, जदों सत्संगत सही रूप विच प्राप्त हो गई, बाकी सब संग जिहड़े ने वो साध संग जिहड़ा उन्हां दा छुट जाएगा। भाव सत्संगत वाला जिहड़ा ख्याल ने वो विनर होणगे, वो सही रूप दे जेतू हो जाणगे। साडी सोच करके चरण चलो मार्ग गोबिंद, ते पैरां दे नाल रब जी दे दसे हुए राह दे उत्ते चलण दी जिहड़ी है वो बंदे च खाश पैदा होएगी। मुराद ये है चंगा सामने है, चंगा हो सकता है, पर बंदा चंगे नूं करदा नहींगा। जिवें साईं बुल्ले शाह नूं कदी किसी ने पुछिया सीगा, बुल्लिया रब नूं किवें पाईदा? कहंदा कोई औखा नहीं। बुल्लिया रब दा की पाउणा? इधरों फुटना इधर लाउणा। कदम ने सामने दो राह खड़े हैं, माड़े पासे भी जा सकता, चंगे पासे भी जा सकता। चॉइस है तेरी, की चूज करदा? माड़ा के चंगा? चंगा चूज करेंगे मालक वाले पासे तुरेंगे। इन्हूं साहब ने कहा सीगा रब जी तू ना ते रब जी दे प्रकोप करके कोई दूर है, ना रब जी दी असीस करके वो नेड़े है। साडे अपने अमल ते बात खड़ी है। किवें महाराज? करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म देखा कर। जे तो उहदे आशे मुताबिक ने, उहदे नेड़े आ रहे हैं। उन्होंने साहब ने कहा चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। बिंद जिन्हों से कहते बिंदक, थोड़ा जिहा बंदा वगदी वाही बिल्कुल भी इस पासे जान को तैयार नहींगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके वधा। एक होर भी चीज़ है, जिवें साडा धार्मिक प्रोग्राम वगैरह ने ना, असीं इन्हां दी रूपरेखा बनाउण लगे हां, बहुत कई बारी गलती खा जाते हैं। मैं खुद देखिया, क्योंकि हर जगह ते फलाह आ गया, साडे जिहड़ा खला वध रहा है। कुछ ऐसे मुबालिक ने न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों च, होर जगह तो मैं आप जी सदका जाता रहा, उन्हें इन्ना सोहना पैकेज बनाना प्रोग्राम का, छोटा जिहा प्रोग्राम, वो वधिया जी चीज़ परोस के देनी। बंदा आया पूरी तरह जिहड़ा है अपने मन करके, अपने ख्यालों करके तृप्त होकर चला गया, दोबारा चार या फिर जाओ। जेदे मुकाबले तुसी उब जाण वाले लम्मे प्रोग्राम थक ते अक जाण वाले बनाओगे, होएगा कि हौली हौली बंदा कहेगा जी ये तो कोई खास नहीं है, तो बस एवें बस हाजरी भरने वाली गल रह जाती है। ये जिहड़ी प्रवृत्ति है, सब कहते बिंदक, थोड़ा जिहा माड़ा जिहा भी पर चंगेरा होए, मिल जाए तो तू उहदा गाहक बन जाए, उहदा भी तेरे जीवन च असरार हो सकता है। इस करके क्या मिटाए पाप जपिया हर बिंद। बिंदक भी तू जपण वाले पासे तुर पिया ना, तेरे अंदर पाप बिरती हट जाएगी। कर हर कर्म सरवण हर कथा, कर हर कर्म सरवण हर कथा। हर कर्म करना, चंगा काम करना, सरवण हर कथा, चंगा काम करके जो उस्तत होएगी तो बंदा हंकारिया जाएगा। बंदा गए हुए देखिया नाम हो गया, बड़ी वधिया। महाराज के कोल तुसीं पुछ लो, मैं दुध की पूरी बात वार्ता सुनाई सी। बाबा नानक जी पंजाब दी फजावां च मकबूल हो गए। जिधर देखो गुरु नानक साहब दी, नानक साहब गुरु नानक साहब उस्तत चार चपेरे फैलाव विच है। दोधा जमीन का मालिक है,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਰਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਸਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਮਕਬੂਲ ਬੜਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੁਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਗਿਰਾਂ ਵਸ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ? ਕੀ ਬਾਬਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਕਿਹਦਾ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪद्धਤੀ ਤੁਰੇਗੀ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਮਥਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਮੱਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੀਮਾ ਭੁੱਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, 24 ਤਾਰੀਖ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ